नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेट पीएससी एकेडमी में। दोस्तों, पॉलिटी की सीरीज़ में हमारा अगला चैप्टर है भारतीय संविधान के भाग। इस चैप्टर में या लेक्चर में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने भाग थे और उनमें कितने भाग संशोधन के द्वारा शामिल किए गए। जैसा कि सभी को पता है कि मूल रूप से भारतीय संविधान में 22 भाग थे, अभी वर्तमान में 25 भाग हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला भाग था उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक शामिल हैं और वो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। यह मूल संविधान का हिस्सा था। इसमें भारत का नाम, राज्यों का गठन, सीमा एवं नाम परिवर्तन शामिल है। इसके बाद आता है भाग 2। भाग 2 में जो अनुच्छेद हैं वो 5 से 11 तक हैं। ये नागरिकता से संबंधित है। यह भी मूल संविधान का पार्ट था और इसमें संविधान लागू होने के समय नागरिकता एवं संसद की नागरिकता संबंधी शक्तियों को शामिल किया गया है। अगला भाग है तीसरा, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें शामिल है। यह भी मूल संविधान का हिस्सा था और इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार, जो 6 मौलिक अधिकार हैं, और अनुच्छेद 32 संविधान का हृदय व आत्मा इसमें बताया गया है, ये भी इसमें शामिल है। इसके बाद देखते हैं भाग 4। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल हैं। यह भी मूल संविधान का हिस्सा था। इसमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु दिशा निर्देश और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं। इसके बाद आता है भाग 4A। भाग 4A मूल कर्तव्यों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 51A शामिल है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शामिल किया गया था। 42 अमेंडमेंट के माध्यम से शामिल किया गया था। ये जो शामिल किया गया था, इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था, जिसमें मूल रूप से 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। इसके बाद 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मूल कर्तव्य इसमें शामिल किया गया था, जो शिक्षा से संबंधित था। इसके बाद आता है हमारा भाग 5। भाग 5 संघ से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक शामिल हैं। यह भी मूल संविधान का हिस्सा था। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय एवं CAG से संबंधित अनुच्छेद शामिल हैं। इसके बाद आता है भाग 6। भाग 6 राज्यों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक शामिल हैं। यह भी मूल संविधान का पार्ट है और इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल एवं उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इसके बाद आता है भाग 7। भाग 7 राज्यों के भाग B से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 238 शामिल है। इससे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया गया था। यह कब हटाया गया था? राज्यों के पुनर्गठन के बाद इस भाग को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद आता है भाग 8। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। इसमें 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक शामिल हैं। यह मूल संविधान का भाग था। यह केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। इसके बाद आता है भाग 9। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक शामिल हैं। इससे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शामिल किया गया था। यह पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था और राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसके बाद आता है भाग 9A। भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG तक शामिल हैं। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शामिल किया गया था। यह शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायतों से संबंधित है के प्रावधान इसमें शामिल हैं। इसके बाद आता है 9B। 9B सहकारी समितियों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT तक शामिल हैं और इसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा शामिल किया गया था। इसमें सहकारी समितियों को लोकतांत्रिक एवं स्वायत्त बनाने हेतु प्रावधान शामिल हैं। इसके बाद आता है भाग 10। भाग 10 अनुसूचित
एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 244 से 244A शामिल हैं। यह मूल संविधान का हिस्सा था। यह इसमें 5वीं एवं 6वीं अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान शामिल हैं। इसके बाद आता है भाग 11। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच जो संबंध हैं उनसे संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक शामिल हैं, जिसमें विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक सभी तरीके के संबंध शामिल हैं। यह मूल संविधान का हिस्सा था। इसमें विधायी एवं प्रशासनिक ढांचा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इसके बाद आता है भाग 12। भाग 12 यह मूल संविधान का हिस्सा था। यह वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 264 से लेकर 300A तक शामिल हैं। इसमें वित्त आयोग, कराधान, उधार संपत्ति के अधिकार और अनुच्छेद 300A से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इसके बाद आता है भाग 13। भाग 13 व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है। यह मूल संविधान का हिस्सा था और इसमें अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक के प्रावधान 307 तक अनुच्छेद शामिल हैं। यह पूरे भारत में व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। इसके बाद आता है भाग 14। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक शामिल हैं। यह मूल संविधान का हिस्सा था। इसमें यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग एवं सरकारी सेवाओं से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इसके बाद आता है भाग 14A। भाग 14A अधिकरणों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 323A से 323B तक अनुच्छेद शामिल हैं। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से शामिल किया गया था। न्यायालयों का भार कम करने हेतु प्रशासनिक एवं अन्य अधिकरणों की व्यवस्था से संबंधित इसमें प्रावधान शामिल हैं। इसके बाद आता है भाग 15। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। इसमें 324 से लेकर 329A तक अनुच्छेद शामिल हैं। यह मूल संविधान का हिस्सा था। इसमें निर्वाचन आयोग एवं चुनाव संबंधी प्रावधान शामिल हैं। इसके बाद आता है भाग 16। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध इसमें किए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक शामिल हैं। यह मूल संविधान का हिस्सा था। इसमें SC, ST, अन्य विशेष वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण संबंधी प्रावधान शामिल हैं। इसके बाद आता है भाग 17। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक के शामिल हैं और यह मूल संविधान का हिस्सा था। इसमें हिंदी राजभाषा, अंग्रेजी के प्रयोग एवं भाषा आयोग संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है। इसके बाद आता है भाग 18। भाग 18 आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक शामिल हैं। यह मूल संविधान का हिस्सा था। इसमें राष्ट्रीय, राज्य एवं वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके बाद आता है भाग 19। भाग 19 प्रकीर्ण से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 361 और 367 तक के प्रावधान मूल अनुच्छेद शामिल हैं। यह मूल संविधान का हिस्सा था और इसमें राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की उन्मुक्ति तथा संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इसके बाद आता है भाग 20। भाग 20 संविधान के संशोधन से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 368 शामिल है। यह मूल संविधान का हिस्सा था। यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों को शामिल करता है। इसके बाद आता है भाग 21। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंधों से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक शामिल हैं। यह मूल संविधान का हिस्सा था। इसमें विभिन्न राज्यों के लिए विशेष एवं संक्रमणकालीन प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके बाद आता है भाग 22। भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक शामिल हैं। यह मूल संविधान का हिस्सा था। इसमें संविधान का नाम, लागू होने की तिथि एवं पुराने अधिनियमों का निरसन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। दोस्तों, हमने ये यहाँ पर भागों से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो देखी।
यह एक बात समझ लीजिए कि इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री में हो या मेंस में हो या फिर इंटरव्यू में हो। जैसा कि मैं अपने अनुभव को साझा करूं, तो मेरे से इंटरव्यू में भाग 7 और भाग 8 से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जिसका मैंने आंसर दिया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे संबंधित हम प्रश्नों को आगे देखते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए, यह यूपीपीसीएस 2012 में और 2008 में आया हुआ है। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 16 भागों में, 22 भागों में, 24 भागों में, 25 भागों में? 2 सेकंड सोचिए, फिर इसका आंसर दीजिए। दोस्तों, संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। इसका यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको देखिए। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार मूलतः 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से हालांकि इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। जुड़े हुए 4 भागों को पहले के क्रमांकों में ए, बी, यानी कि जैसे कि हमने देखा 9A, 9B या 14A, इस तरीके से इनको शामिल किया गया है, ना कि मेन पार्ट में जोड़ा गया है। जैसे भाग जो हैं वो 1 से 22 तक ही हैं, उसमें बीच बीच में इस पार्ट शामिल कर दिए गए हैं, जबकि मूल रूप से भाग 22 ही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन है संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। तो अब इनको क्रमानुसार हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 1, संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र। उसके बाद क्या आता है? नागरिकता। उसके बाद क्या आएगा? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। उसके बाद क्या आएगा? मूल कर्तव्य। तो क्या हो जाएगा इसका? पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। इसका मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिया गया एक्सप्लेनेशन में आप ये देख सकते हैं। संविधान का भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 4A मूल कर्तव्य, भाग 2 नागरिकता और भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो दोस्तों, हमने अभी पढ़ा था पंचायतें से कौन सा संबंधित है? हमारा भाग 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। इसे कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे शामिल किया गया था, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायतों की परिकल्पना की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें यह पता लगाना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। भाग 4A। भाग 4A मूल कर्तव्यों से सही संबंधित है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। भाग 6, भाग 6 किससे संबंधित है? भाग 6 राज्यों से संबंधित है। भाग 9 नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 3। देखिए, भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है, ना कि भाग 9। इसके एक्सप्लेनेशन में भी यह बात दी गई है। इसका मतलब केवल 3 इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 में शामिल है, बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में शामिल हैं, बिल्कुल। नगर पालिका 9A में शामिल है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में शामिल है, ना कि भाग 7 में, इसीलिए इसका यही आंसर हो जाएगा। नगर पालिकाएं भाग 9A में शामिल हैं और निर्वाचन भाग 15 में शामिल है, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? हमने अभी देखा था निर्वाचन से संबंधित जो भाग है वो 15वां है, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, जिसमें 324 से लेकर 329 तक अनुच्छेद दिए गए हैं।
जिसमें चुनाव आयोग की स्थापना, शक्तियां, निर्वाचन, सूची निर्माण तथा संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संचालन की संवैधानिक रूपरेखा निहित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब इसमें से हमें गलत को पहचानना है। तो पहला है राजभाषा। राजभाषा भाग 17, संघ राज्य क्षेत्र 8 सही है। राजभाषा भाग 17 से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 10 से सही है। अधिकरण जो है वो भाग 14 ए से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसका मतलब इसे हमें गलत को पहचानना है। मूल कर्तव्य 4A ये सही है। राज्य 6 में सही है। भारत का महान्यायवादी भाग 8 ये गलत है। इसका मतलब यही आंसर इसका सही हो जाएगा। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं ये 14 से संबंधित है। इसका मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा। ये भाग 5 के अनुच्छेद 76 से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। संविधान का भाग 15 जो है वो किससे संबंधित है? निर्वाचन से। इसका मतलब इसका ए हो जाएगा। संविधान का भाग 16 जो संबंधित है कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से संबंधित है। इसका मतलब इसका बी हो जाएगा। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। इसका मतलब इसका सी हो जाएगा। और आपातकालीन उपबंध भाग 18 से संबंधित हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। इसका मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा। जैसा कि यहाँ देखिए इसको एक्सप्लेनेशन को एक बार। संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। और भाग 18 आपातकालीन उपबंध से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। ये हमने यहाँ पर सारे भाग देखे, उससे संबंधित जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी कराया। और इससे संबंधित प्रश्न जो आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं, जो सुमेल वाले होते हैं या उनमें से एक गलत को पहचानना होता है। तो इसके क्वेश्चन आप कर लीजिएगा और बाकी भागों को अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो तो उसे हमें आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, या कोई सुझाव हो तो उसे भी ज़रूर साझा कीजिएगा, ताकि हम अगली वीडियो में और बेहतर कर सकें और आपके सामने उसे प्रस्तुत कर सकें। दोस्तों ये वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। नमस्कार, जय हिंद।